आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू सीरीज़ का। और दैट टॉपिक जो है वो है कि इफ़ेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी स्टूडेंट्स को, और न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को ज़िंदगी में झेलनी पड़ती है और जिसका सामना करना पड़ता है। हम सब ने कभी ना कभी टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है, उसको फॉलो करने की कोशिश की है और बड़ी ईमानदारी से की है। कई बार हम उसको बनाते हैं, बाकायदा लिखते हैं, घंटा 2 घंटा उसमें टाइम व्यतीत करते हैं और फिर पाते हैं कि 2-4 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम सप्ताह 10 दिन तो हमारा चलता है टाइम टेबल, और उसके बाद टाइम टेबल एक तरफ, हमारी पढ़ाई एक तरफ, और फिर से हम अपने उसी पुराने तौर तरीके पर आ जाते हैं, हैफजट पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। और यकीन जानिए ये समस्या आपकी नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सल सार्वभौमिक समस्या है कि टाइम टेबल बनाना और टाइम टेबल फॉलो करना। टाइम टेबल बनाना एक अलग आर्ट है और टाइम टेबल फॉलो करना एक दूसरी समस्या है। तो इन दोनों ही विषयों पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि टाइम टेबल देखिए बनाना ये एक आर्ट है जो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे हम टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हमारा कोई भी बनाया हुआ टाइम टेबल आज तक हम फॉलो नहीं कर पाए। कोई दूसरा भी बना कर, इवन जैसे आपने कभी कभी अपने मम्मी पापा से टाइम टेबल बनवाया होगा, अपने टीचर से आपने टाइम टेबल बनवाया होगा, लेकिन हम किसी भी स्थिति में टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए हैं। और इसी वजह से ये इतना बड़ा गूढ़ हमारे लिए प्रश्न बना हुआ है कि जिससे उबर पाना लगता है कि संभव नहीं है। फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि हमारी जो समस्या असली है कि हम अपनी समस्या की जो मूल जड़ है, वी डू नॉट गो टू द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस वजह से चूंकि हमारा प्रॉब्लम को पहचानने का तरीका गड़बड़ है, इसलिए हमारे सोल्यूशन के तरीके भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब हम इसके रूट पर जाएंगे कि व्हाट इज़ दैट मिस्टेक दैट वी रिकरिंगली डू, मतलब जो हम लगातार करते रहते हैं और टाइम टेबल हमारा फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं एक पिन पॉइंट फैक्टर करके यदि लाऊं, और वो ये है कि हम सब में एक डिसिप्लिन की कमी होती है। और डिसिप्लिन की बजाय मैं कहूँ सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो हम सब में बहुत कम पाया जाता है। तो मैं पहले चर्चा करूँगा सेल्फ डिसिप्लिन पर। आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन हम में मिसिंग है। इस वजह से केवल टाइम टेबल ही नहीं, हम जो चीज़ भी डिसाइड करते हैं कि अपन ये प्रोग्राम करेंगे और वो हमारा रेगुलरली फॉलो नहीं हो पाता है। तो ये सेल्फ देखिए, एक होता है डिसिप्लिन जो बाहर से आता है, जैसे मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, हम पढ़ने के लिए बैठ गए। और एक डिसिप्लिन हमारे अपने अंदर से आता है। बाहर से लाया गया डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं ला पाता है, ख़ासकर तब जब हम एक समझदार उम्र में आ जाते हैं, जैसे कि हम सभी लोग हैं। छोटे बच्चों को या जो लोग समझदार नहीं हैं, वहाँ पर बाहर से लाया गया अनुशासन काम में आ सकता है। तो बाहर से लाया गया अनुशासन एक व्यवस्था को बनाने के लिए तो ठीक है, जैसे कहीं पर भीड़ है, भीड़ को काबू करना है तो बाहर से एक अनुशासन चाहिए। आर्मी है, आर्मी को हमें अनुशासित करना है, तो ये बाहर से डिसिप्लिन काम करते हैं। लेकिन जब बात आती अपने इनर डेवलपमेंट की, हमारे अपने स्वयं के विकास की, तो बाहर से थोपा गया कोई भी अनुशासन आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता है। ये बात आप नोट करो। हमें एक आत्म अनुशासन डेवलप करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन। और जिस दिन ये सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, आप यकीन मानिए, आप जो चीज़ भी टाइम टेबल क्या, जो चीज़ आप सोचेंगे कि ये मुझे करनी है, फिर आप उस अपने टाइम टेबल से, अपने रूटीन से, अपने प्रोग्राम से हटेंगे नहीं।
तो ये डिसिप्लिन हमारा ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी के लिए हमारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए पेट्रोल पड़ता है। तो अब आपकी गाड़ी चाहे जितनी अच्छी हो, आपने इंजन कितना भी अच्छा बना रखा हो, यदि उसमें पेट्रोल नहीं हो तो चलेगा ही नहीं। ठीक इसी तरीके से हमारा टाइम टेबल बड़ा अच्छा हो, हमको गुरु भी अच्छे मिल गए, टीचर भी अच्छे मिल गए, माँ बाप भी अच्छे मिल गए और दिमाग भी अच्छा मिल गया, लेकिन हमारे अंदर जो पेट्रोल होना चाहिए था, सेल्फ ड्राइविंग जो कि सेल्फ डिसिप्लिन है, ये मिसिंग है, तो फिर हम कभी आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो हमको आगे चलाने में, सेल्फ डिसिप्लिन मदद करता है, ये हमारे फ्यूल की तरह काम करता है। तो चाहे दुनिया में जितनी चीज़ें हो जाएं, लेकिन हम केवल तभी पाएंगे जब हम कर्म करेंगे, और कर्म आता है अनुशासन से। तो जब तक हमारे अंदर कर्म नहीं होगा तब तक चाहे जितनी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, ये आप हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ सीरीज़ देख लें या कुछ और देख लें, कहीं से भी सीख लें, वो सीखा हुआ थोड़ी देर तक तो चलेगा, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन आता कैसे है? सेल्फ डिसिप्लिन का इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब हम ये कैसे अब लाएं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन में आ जाए। यानी पहले लेवल पे मैंने समस्या को डायग्नोस किया तो हमने पाया कि वी ऑल लैक द सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस सेल्फ डिसिप्लिन? और वो है कि हम सब में संकल्प की कमी है। संकल्प की कमी, लैक ऑफ डेडिकेशन और डिवोशन, आप कुछ भी नाम दें, समर्पण कह सकते हैं, संकल्प, समर्पण, वो एक ही चीज़ के हमारे सब पर्यायवाची हैं। तो जब हमारे अंदर संकल्प प्रगाढ़ होता है, डिटर्मिनेशन आप कह सकते हैं, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कुछ भी नाम आप दें, तो जब ये संकल्प हमारे अंदर प्रगाढ़ होता है कि नहीं ये काम करना ही करना है, तब अपने आप जीवन में एक आत्म अनुशासन आता है। फिर सिखाना नहीं पड़ता है किसी बच्चे को। आप ऐसे समझ लें कि कभी जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने का शौक़ हो आपको, और मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे हैं, लेकिन आपका मैच फंसा हुआ है और आपको खेलने जाना है, तो आपने कभी देखा है रात भर से, मतलब रात में नींद नहीं पड़ती अगर सुबह अगले दिन मैच है, दिल बेचैन हो जाता है कि नहीं ये काम करना है यार, सुबह जाना है, ये मैच होगा, और फिर पूरी प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, मैं रन ऐसे बनाऊंगा, सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में चल रही है, जबकि मम्मी पापा मना कर रहे हैं। फिर हम सुबह किसी तरीके से जुगाड़ निकालते हैं, या तो उनको खुश करके किसी तरीके से, अरे वाह मम्मी थोड़ा सा आज जाने दे दो, एनी हाउ वी प्लान फिर आउट, और इसको प्लान करके देखें हम उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए भी सारे जुगाड़ तुगाड़ कर रहे हैं, और यदि नहीं भी मम्मी मानी पापा माने तो उनको चकमा दे के, आंखों को देके, और भट से भाग गए घर में, और ये झेल करके कि लौट के आएंगे तो मार पड़ेगी तो भी ठीक है, लेकिन आज मैच खेलना है। वो संकल्प था हमारे मन में कि आज मैच खेलना है, तो देखिए उसको लेकर के ऑटोमेटिक सारी प्लानिंग बन गई, सारा डेडिकेशन आ गया, सारा डिसिप्लिन हो गया, और हम पहुंच गए क्रिकेट के मैदान में, लौट के आके जो होगा झेला जाएगा। ऐसा ही संकल्प हमें जीवन में लाना पड़ता है अंदर से हर चीज़ के प्रति। तो अभी क्या है कि जो चीज़ें हमें आकर्षित करती उनके प्रति तो हम इंड्यूस हो जाते हैं, उनके प्रति तो हमारे मन में संकल्प भाव आ जाता है, लेकिन जिन चीज़ों में जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं आ पाता है, इस कारण से हमारे जीवन में अनुशासन की भी कमी आ जाती है। तो हमें क्या करना है, संकल्प पैदा करना है, और जब संकल्प की शक्ति हमारे अंदर होगी, फिर आप टाइम टेबल क्या जो चीज़ आप चाह लेंगे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो संकल्प शक्ति कैसे आवे, यानी अब हम अपने मूल प्रश्न पर पहुँचे कि हम अपने अंदर डिटर्मिनेशन कैसे पैदा करें, वो डिटर्मिनेशन संकल्प कैसे लावें। तो उसको लाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें यदि हम ध्यान में देना शुरू करेंगे, एकदम से देखें अभी तक जो हमारा ढर्रा रहा है, ढांचा रहा है ज़िंदगी को जीने का, काम करने का, उसमें बहुत ज़्यादा हमने विल पावर, संकल्प को विल पावर भी कई बार कहते हैं, सब सिनोनिम है। तो उस विल पावर को डेवलप कैसे करें, तो उस विल पावर को डेवलप करने के लिए छोटी छोटी बातों से आप शुरू करें। छोटी छोटी बातों से कैसे शुरू करें, देखिए बहुत बड़े उद्देश्य यदि आपने बना लिए तो फिर आपको सफलता हाथ में नहीं आएगी। तो आप छोटा सा उद्देश्य लीजिए और उसको पूरा करने के लिए 24 घंटे में कोशिश करिए। तो ये प्रयोग जब आप करेंगे करीब 30 दिनों तक लगातार,
तब हम में संकल्प शक्ति का उद्भव होना, ओरिजिनेशन होना, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये हमारा ईयर लॉन्ग आप करते रहें, ज़िंदगी भर करते रहें, संकल्प प्रगाढ़ होता चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, छोटी छोटी बातों से ऐसे शुरू करें। जैसे आपने आज प्रण कर लिया कि कुछ नहीं तो मैं आधा घंटा किसी से कुछ नहीं बोलूँ। देखिए बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा उद्देश्य कभी मत बनाएं। क्यों ना बनाएं, उसके पीछे कारण ये है कि जब हम किसी संकल्प को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने ये प्लान किया कि कल सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, आपने अलार्म सेट किया, 5 बजे अलार्म बोला और नींद आ रही क्या, मुझे नहीं आ रही, और अलार्म किया बंद, और फिर थोड़े चलो 15 मिनट सो लेते हैं। अब हुआ क्या, आपके मन को, जो वही सब कॉन्शियस माइंड वाली मैं ट्रेनिंग बता रहा था, सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग ये मिली कि ये बंदा जो है ये इस डिसीजन को लेता है और फिर इस डिसीजन को तोड़ देता है। तो उसको एक पैटर्न पता लगे, मैंने आपको बताया था ना, वो ऑटोमेटिक एक पैटर्न भी रिकॉर्ड करता रहता है। तो वो देख लेता है कि ये आदमी ऐसा ही है कि किसी भी संकल्प को लेगा और फिर ये पूरा नहीं करता है। तो वैसा ही हमारा फिर एक व्यक्तित्व बन जाएगा। यानी जब भी हम डिसीजन लेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड जान जाएगा कि इस आदमी के इस डिसीजन में दम है नहीं, सुबह फिर उठेगा फिर ऐसे ही सो जाएगा। तो हमारी आदत वैसे ही बन जाएगी। यानी हम फिर डेली बनाएंगे कि हम प्रण करेंगे कि उठेंगे, और फिर ना प्रण यानी प्रण तोड़ने की आदत हमारी पड़ जाएगी। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिस चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। तो एक कहावत भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो थोड़ा आधा अधूरा है, उसको अगर मैं सही करूं तो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट इन वॉट एवर वी प्रैक्टिस। जिस चीज़ का हम अभ्यास करेंगे, जैसे हम डेली सत्य बोलने का अभ्यास करें तो हम सत्य बोलना हमारी डेली दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। हम झूठ बोलने का प्रयास करें तो हमारे झूठ बोलना शामिल हो जाएगा। आपने देखा है ना, कुछ लोगों की ज़ुबान में गाली होती है, वो लोग गाली देते देते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो चाहते भी तो रोक नहीं पाते हैं। उस चीज़ की उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यदि हमने कोई संकल्प लिया और उस संकल्प को तोड़ा या किसी भी कारण से टूट गया और ये बार बार होता रहा, तो हमारा जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस चीज़ को परमानेंट कर देगा कि भाई साहब इसका संकल्प तोड़ना ही तोड़ना है। फिर वो हमारी आदत हो जाएगी, फिर हम कभी भी संकल्प पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें डिटर्मिनेशन चाहिए तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी लिटिल थिंग्स। जैसे मैंने कहा आधा घंटा किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है, तो आप छोटा सा, आपसे आधा घंटा ना हो तो आप 10 मिनट का प्रण करिए कि 10 मिनट में किसी से नहीं बोलूँगा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहूँगा या आँख बंद करके लेटा रहूँगा। ये संकल्प पूरा होने दीजिए। जब ये संकल्प पूरा होगा, ऐसे ही दिन में छोटे छोटे संकल्प बनाइए। जैसे आप एक घड़ी के सामने बैठ गए और आपने कहा कि नहीं मैं 1 मिनट तक इसकी घड़ी के कांटे से निगाह नहीं हटाऊंगा। 1 मिनट भी कई बार बड़ा हो सकता है, आप 30 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, लेकिन उसको पूरा करो। यानी छोटा टारगेट सेट करें लेकिन उसको पूरा करें। तो ये प्रक्रिया आप अभी कुछ दिनों तक जब करेंगे तब हमारा मन संकल्प लेने में समर्थ होना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी ये टेक्निक है, लेकिन इतनी बड़ी टेक्निक है कि हम ये चीज़ें नहीं कर पाते। आप छोटा सा प्रयोग करें कि दातून कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप ये सोचें कि ब्रश करते करते मैं केवल ब्रश ही करूँगा और कुछ नहीं सोचूंगा, ये भी बहुत बड़ा संकल्प है। तो ये छोटे छोटे संकल्प, आप संकल्प करके बैठ जाएं कि अब मैं 1 घंटा पढ़ने बैठा हूँ, 1 घंटा मैं कुछ किसी से बोलूँगा चालूँगा नहीं, केवल पढ़ाई करूँगा। ऐसे हर काम में आप अपना संकल्प जोड़ें, लेकिन छोटे से काम में, जिसको पूरा कर ले, और पूरा करने के बाद आपके मन को खुशी मिलेगी। उस खुशी से फिर वो डेवलप होता चला जाएगा। तो एक काम तो ये करना है हमको, छोटे छोटे संकल्प साधने, ताकि हमारी संकल्प शक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो सके। दूसरा काम अपने को संकल्प बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो यहाँ पर एक आज्ञा चक्र होता है। जिन लोगों का ये आज्ञा चक्र मजबूत होता है, वो लोग जब कोई संकल्प लेते हैं, साधारणता भी कि ये बात हम जब ऐसे करेंगे, तो वो उस चीज़ को पकड़ के चलते हैं कि ये करेंगे, फिर अपने से वो डिटरमाइंड हो जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इस चक्र को मजबूत करने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा ब्रीदिंग करते हैं, तो जब नहा करके आप अल्फ़ा ब्रीदिंग करने बैठते हैं या जब रिलैक्स होने वाली मैंने टेक्निक बताई थी, तब आप एक काम और कर सकते हैं कि ब्रीदिंग करते करते आप अपना सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर सकते हैं, और उस यहाँ के ध्यान पर केंद्रित जब करेंगे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ की संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है। ऐसे ही आप बाबा रामदेव ने एक आसन भी बताया हुआ, उस आसन को हालांकि वो आज्ञा चक्र से नहीं जोड़ा गया पेट के फायदे के लिए, लेकिन यदि आप उत्तान पाद आसन करें, आप नेट पे डालेंगे उत्तान पाद आसन मिल जाएगा। उत्तान पाद आसन करने से हमारे केंद्र का स्वाधिष्ठान चक्र
मजबूत होता है और स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध भी हमारे आज्ञा चक्र से होता है। तो जो लोग उत्तान पाद आसन की प्रैक्टिस डेली करेंगे उनका स्वाधिष्ठान चक्र के साथ साथ आज्ञा चक्र भी, यानी ये डिटर्मिनेशन भी मौजूद हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा। तो ये मैंने 2-3 आपको ऐसी बातें बता दी जो डेली कर सकते हैं। तो एक तो छोटे संकल्प साधने उनको पूरा करना है। ऐसे ही आप जैसे मान लीजिए सुबह या मान लीजिए आपकी 7 घंटे सोने की आदत है और आप उसको घटाना चाहते हैं, तो अचानक उसको 6 घंटे मत करें। आपको ये करना है कि कल मैं 10 मिनट कम सोऊंगा, 15 मिनट कम सोऊंगा, 5 मिनट कम सोऊंगा, लेकिन वो 5 मिनट कम सो करके कल उठ जाइए। तो 5 मिनट से हमारा बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं। और ये 5 मिनट आप डेली घटा लीजिए। हम तो कहते हैं 5 मिनट आपने घटाए, आज 10 मिनट घटाए, आप कहिए कि 5 दिन तक मैं 10 मिनट कम सोऊंगा, केवल 5 दिन तक। और देखिए अब आपकी आदत जो है 6 घंटे 50 मिनट सोने की रह जाएगी, आप संकल्पवान हो जाएंगे। फिर अगले 5 दिन बाद 10-10 घटा दें। तो ऐसे आप देखेंगे कि 1 महीना में 2 महीना में हमारा जो 7 घंटे का 6 घंटे का टारगेट था पूरा हो गया और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप ये अचानक सोच लें कि 7 घंटे सोता था मैं, कल से 6 घंटे सोऊंगा, तो होगा क्या, कल तो उठ जाओगे। मान लो किसी ने ज़बरदस्ती उठा दिया या आप भी उठ गए, फिर दिन में चक्कर आएंगे कि यार आज कम सोए, नींद आ रही है, इस तरीके की समस्याएं होंगी। तो इससे बेहतर है कि हमारा संकल्प टूटे, उससे बेहतर है कि हम छोटा बनाएंगे, बहुत छोटा बनाएंगे, जो ऑब्वियस है पूरा कर सकते हैं पूरा कर लेंगे। उससे हमारे मन की संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होगी और जब संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो जाती तब सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आता है। और जब ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा तब ही हमारे द्वारा निर्धारित किया हुआ कोई भी लक्ष्य पूरा हो पाएगा, वरना आप समझ लीजिए सब बेकार है। तो आज से ही प्रण करना है। देखिए ये भी एक संकल्प है कि आज से ही मैं छोटे छोटे संकल्प साधना शुरू करूँगा, अपनी विल पावर को डेवलप करना शुरू करूँगा। छोटे काम, आप तो बस खड़े हो जाओ ऐसे कि मैं 10 मिनट खड़ा रहूँगा, इतने भर से संकल्प पूरा हो जाएगा। टीवी देख रहे हैं, मैं 5 मिनट खड़े खड़े टीवी देखूँगा, किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, ये भी बहुत है। मतलब इतने आसान आसान काम कि जैसे कल सुबह उठूँगा और मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले जो है आधा घंटा टहलूँगा और फिर नहा लूँगा। छोटी सी बात, आप किसी भी छोटी सी बात से करिए, संकल्प पूरा करना शुरू करिए, तो उससे हमारा आ जाएगा एक सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन जब हमारा आ जाएगा तब हम टाइम टेबल की बात कर सकते हैं, वरना उससे पहले टाइम टेबल हमारा है बेकार। तो अब आते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा बनना चाहिए। तो टाइम टेबल हमारा कभी भी फिक्स नहीं बनना चाहिए। तो हमें टाइम टेबल के लिए जो ध्यान रखना है, नो फिक्स्ड टाइम टेबल। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, नो फिक्स्ड टाइम टेबल। हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सी। हम अपने टाइम टेबल को बदल सकें। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जब हम फिक्स टाइम टेबल बना लेते हैं और पता लगे कि हमारे पास वो टाइम अगले दिन मौजूद ही नहीं है, हमने बना लिया कि 10 से 2 ये करेंगे, 12 से 4 ये करेंगे और ये करेंगे, और वो टाइम टेबल हमारे पास फिक्स ही नहीं है। किसी कारण से मान लीजिए किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कोचिंग जाना पड़ गया, कोई मेहमान आ गया, घर में कोई काम हो गया और नहीं फॉलो कर पाए, तो क्या हुआ, हमारा वो पैटर्न टूटा। हमारा पैटर्न टूटा तो वो जो हमारे संकल्प वाले तोड़ने वाला जो खांचे का टिक था बढ़ गया, यानी एक और टूटा संकल्प। तो हमारा दिमाग फिर से तोड़ने में मजबूत हो जाएगा और हम संकल्प कभी प्रगाढ़ नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन हमारे जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। तो हमें डिसिप्लिन लाना है तो फ्लेक्सी टाइम टेबल बनाना है। तो अब फ्लेक्सी टाइम टेबल से मतलब क्या होता है? फ्लेक्सी टाइम टेबल का मतलब हो गया कि मुझे जैसे कल का टाइम टेबल बनाना है, तो एक आप कॉपी बना लीजिए छोटी सी, चाहे तो आप डायरी बना लीजिए। अब पॉइंट ध्यान से सुनना करें क्योंकि अब टेक्निक शुरू हो गई। तो आप एक छोटी डायरी, छोटा रजिस्टर, कुछ भी वॉटेवर ले लें, लेकिन वो उसमें पन्ने इकट्ठे होने चाहिए, लूज पेज ना हो। आज रात में आप उठें, जब सोने जा रहे हैं उससे पहले, जब आप पढ़ नहीं रहे यानी खाना आना खा करके जब आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, 15 मिनट आपको देने हैं टाइम टेबल बनाने में डेली। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम 5 मिनट 2 मिनट में होने लगेगा, लेकिन अभी 15 मिनट। तो फ्लेक्सी टाइम टेबल से मेरा मतलब ये कि जैसे मैं आज रात में बैठा तो कल का मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम से मतलब हो गया, अभी तो रात में मैं सोऊंगा, सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे और 2 टहले फिरेंगे, उसके अलावा देख ले कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, नहीं जाना है,
तो आप ये देखें कि जो ज़रूरी काम है उन पे हमें फोकस नहीं करना है। आप सिर्फ इतना पहले लिखें कि मेरे पास फ्री आवर्स कितने हैं। यानी कल जब बैठे तो ये देख लें कि जैसे सुबह मैं 6 बजे उठूँगा तो नंबर ऑफ़ फ्री आवर्स आप पहले काम कर लें, कि वो नोट करते जाएंगे आप कि नंबर ऑफ़ फ्री आवर्स काउंट कर ले कि कल के दिन में, जैसे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अपने को ज़्यादा घंटे मिल सकते हैं, वो नंबर ऑफ़ फ्री आवर्स लिख लें। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वॉट एवर द नंबर इज़, आप एक जगह नोट कर लें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हमारा टाइम टेबल फिक्स नहीं बनना है। क्या ध्यान से देखें क्या करना है, हम लिखेंगे हमारा जो टाइम टेबल है फ्लेक्सी के साथ साथ टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल से मतलब क्या है, टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल का मतलब हो गया कि आप कल के काम लिखें। कल के काम से जैसे आपने लिखा कि रीडिंग केमिस्ट्री नोट्स, है ना, डूइंग एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स, है ना, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, और इनके नंबर भी लिखते जाएंगे। जैसे इसमें कितने मुझे पन्ने नोट करने हैं, 10 पेज, ये मान लीजिए 50 प्रॉब्लम करनी है, 30 प्रॉब्लम करनी है। ऐसे ही प्रेसाइज आपका बायो लिख लें, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पढ़ाई का टास्क लिख लें। साथ में रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बताया था ना, रिवीजन में भी स्पेसिफिक लिख लें कि मान लीजिए कि फिजिक्स में पर्टिकुलर चीज़, मान लीजिए पी लिखा, और पी में मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऐसी निकालनी है, मान लीजिए मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। या आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, एडिशन ऑफ एरर ऐसे रिवाइज करने, ऐसे केमिस्ट्री में मान लीजिए बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन मुझे रिवाइज करना है। बड़ा पिन पॉइंट वहाँ पे लिख दें। एक हो गया मेरे, देखिए तो टाइम टेबल यानी मेरा टास्क, तो पहला काम है टास्क कल के क्या है, पहला काम था हमारा नंबर ऑफ़ फ्री आवर्स कितने हैं, फिर उन नंबर ऑफ़ फ्री आवर्स के हिसाब से यहाँ पर टास्क लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास में ज़्यादा घंटे अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा काम अपने को असाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास कम घंटे हैं, मान लीजिए किसी कारण से कल बिज़ी हैं या हमारे पास बैकलॉग ज़्यादा है, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी घटना से, कल टेस्ट है, घर में कोई फंक्शन है और हमारे पास घंटे कम है, तो फिर वो जो नंबर ऑफ़ आवर्स कम हो जाएंगे तो वैसे ही हमारे यहाँ पर देखिए इन चीज़ों की संख्या भी घट जाएगी। ज़रूरी, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स कम है तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी दिन मेरे पास 3 ही घंटे मौजूद है फ्री, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक घंटा इधर पढ़ लिया 2 सब्जेक्ट, और इधर आधा ही घंटा पढ़ लिया और इधर आधा घंटा रिवीजन में दे दिया। ये आपको पिन पॉइंट, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, पिन पॉइंट लिखना पड़ेगा कि कल मुझे इस एक्सरसाइज से इतनी प्रॉब्लम फिजिक्स में करनी है, इतनी केमिस्ट्री में करनी है, इतनी मैथ में करनी है, ये रीडिंग लगानी है, ये सारा लिखा होना चाहिए। यदि हम नहीं लिखते तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि भूलने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान रखें, हमारा दिमाग भरोसे की चीज़ नहीं है, सामने होने से क्या होता है इसको रिमाइंड होता रहता है। तो ये टाइम टेबल इस तरीके से बना लें। और यदि आपके पास में कोई वाइट बोर्ड हो या सादा पन्ना हो तो एक उस पन्ने को जैसे ये ब्लैक बोर्ड में लिख के सामने लिख भी दें टुडेज टास्क। अगर आपके पास ना हो तो सादा पन्ना लेके वहाँ पे आप एक राइटिंग पैड ले लें, उसमें लिख दें टुडेज टास्क, तो भी चलेगा। तो ये हमारे डायरी में तो लिखे रहेंगे, डायरी में इसलिए चूँकि आगे चल करके अपने को देखना, ये भी हमको रिव्यू करना पड़ता है कि जो मैं बना रहा था ये टाइम टेबल उसको फॉलो भी कर रहा था कि नहीं, इसलिए। तो आप अपना वाइट बोर्ड हो तो वाइट बोर्ड में आज का टास्क लिख दें, और शाम के समय जब ये टास्क सारे कंप्लीट हो जाएं तो उनको टिक लगाते जाइए, और जो ना हो उसको क्रॉस करिए। और इसमें आप चाहें तो अपने आप को रिवार्ड और पनिशमेंट, ये 2 चीज़ें और जोड़ सकते हैं। रिवार्ड और पनिशमेंट क्या है, जैसे ये टेक्निक मैं अपने साथ खूब यूज़ में लाता था, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, और मैं अपने साथ थोड़ा सा हार्ड था, मतलब मैं जितना काम कर पाता था उससे ज़्यादा मैं अपने लिए टास्क को सेट करता था कि मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा कैसा सकता हूँ। लेकिन अभी आपको उस टेक्निक पे नहीं जाना, अभी हमारी क्षमताएं जितनी हैं उस पर हम काम कितना कर सकते हैं। फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की भी टेक्निक मैं बताऊँगा, बहुत क्षमताएँ हम में होती हैं। तो रिवार्ड और पनिशमेंट में ऐसे करता था कि जो काम मेरा कंप्लीट हो जाता था, जैसे मैंने 1 सप्ताह का टाइम टेबल सेट किया, यानी डेली ऐसे बनाते हुए, और ये मेरा सेट हो गया कि सप्ताह का ये काम है, तो जो मेरे टास्क कंप्लीट हो जाते थे
तो रिवार्ड का मतलब जैसे अगर मेरा 80% टास्क कंप्लीट हो गया, मान लीजिए मैंने 10 काम किए और 10 में 8 कंप्लीट हो गया, तो फिर अपने आप को एक चॉकलेट लेके खा ली, टॉफ़ी लेके खा लिया, अपने को ही रिवार्ड दे लिया। और यदि जो काम नहीं होता था तो उसमें पनिशमेंट भी था मेरा। पनिशमेंट मैं ऐसे देता था अपने आप को कि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये मेरा कल तक कंप्लीट होना चाहिए। तो चाहे तो आप मैं अपने आप से जो करता था, या तो आधा घंटा सोने का कम करो, या जो मैं खेलने जाता हूँ खेलने का टाइम कम करो, या मान लीजिए मैं टीवी देखना पसंद है, मैं कहीं से भी समय निकालूंगा तो जो कल का टास्क है वो तो पूरा करूँगा, और ये जो पेंडिंग चला गया मेरा इसको भी पूरा करूँगा। इसकी सज़ा मैं भुगतूंगा, चाहे नींद कम पूरी करूँ, या अपना फेवरेट प्रोग्राम छोड़ूँ, या फेवरेट गेम छोड़ूँ, चाहे जैसे करूँ, या मैंने अपने सोने के टाइम से कम करूँ, परिवार के साथ बात करने, लेकिन ये काम मुझे पूरा करना है। तो ऐसे पनिशमेंट भी कई बार मैं देता था। कई बार तो अपने आप को मैं जलील भी करता था। जलील इन द सेंस कि शीशे के सामने खड़े हो गए कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जीवन में, जब तुम 2 काम नहीं पूरे कर पा रहे हो तुम आगे क्या करोगे। और कई बार तो मैं खुद ही अपने तमाचे भी मार लेता था। ये सब मैंने किया है। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को पनिशमेंट भी देना, अपनी नज़रों में गिनना कि देखो तुम बहुत बड़े होशियार नहीं हो, तुमसे छोटे से काम नहीं हो रहे, तब हमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप को रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों चीज़ें देनी हैं। तो डेली का फ्लेक्सी टाइम टेबल, पहला कल के मेरे पास नंबर्स ऑफ आवर्स कितने, उसके हिसाब से मैं टास्क डिसाइड करूँगा कि कल ये काम फिनिश कर लेने हैं लिख करके, और शाम को टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस करते चले जाइए। ऐसे आप सप्ताह भर देखिए, पूरा करके फॉलो करने की कोशिश करिए, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं होंगे। आपको यदि लगता है कि कल 4 घंटे पढ़िए, कल लगता है 8 घंटे पढ़िए, आपको लगता है यार कल तो 14 घंटे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, पूरा फ्री हूँ, आप 14 घंटे पढ़ाई करिए। फिर पूरे एक सप्ताह का टाइम टेबल जो आपने डायरी में नोट करके देखा है कि टिक क्रॉस आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखिए कि नंबर ऑफ आवर्स कितने निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा टास्क। तो हमारा टाइम टेबल में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फ्लेक्सी होना चाहिए, फ्लेक्सी इन द सेंस कि मुझे हर दिन का तैयार करना है। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं एक टाइम टेबल बना लूँगा और मेरा ज़िंदगी भर चलता रहेगा, तो फिर आप कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो संकल्प, डेडिकेशन वो पैदा करना है, डिसिप्लिन लाना है, फ्लेक्सी टाइम टेबल बनाना है, और दोनों चीज़ें पैरेलल करते रहिए। पैरेलल इन द सेंस कि अभी तो हमारे अंदर चूँकि डेडिकेशन की कमी है, विल पावर की कमी है, तो विल पावर जो बढ़ाने वाली एक्सरसाइज मैंने बताई, टेक्निक बताई, वो पढ़ाते रहें। डेली का टाइम टेबल इस ढंग से बनाए, लिख करके ज़रूर बनाए, चूँकि हमारी भूलने की आदत होती है, या कई बार हमारा आधा घंटा इसी सोच में चला जाता है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, कौन सा काम बचा है। और फिर क्या होता है कि कई बार जो ज़रूरी काम था वो छूट जाता है, जो गैर ज़रूरी काम है वो आगे आ जाता है। तो टाइम टेबल में अब इसमें भी ये कोई फिक्स नहीं कि आप सुबह केमिस्ट्री पढ़ो कि दोपहर, जिस समय जो मन आवे वो पढ़ो। हमारा टास्क पूरा होना चाहिए। अगर हमारा टास्क 4 घंटे में पूरा हो गया और आपने सोचा 6 घंटे में हो, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे चाहो तो रिलैक्स कर लो, या 2 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा रिवीज, वो आपके देखिए वो आपके कमाए हुए 2 घंटे हैं। उन 2 घंटे में आधा घंटे 15 मिनट जो भी आपके बचे हैं, तो चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकते हो, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम दे सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे हमको टाइम टेबल बनाना है। तो अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखें, ये इस तरीके के जो टाइम टेबल बनाते हैं व्यक्ति, और जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हैं, उन सब के टाइम टेबल फ्लेक्सी होते हैं, यानी वो डेली का बनाते हैं। कई बार तो वो क्या होता है, दोपहर के बाद शाम का चेंज कर देते हैं। जैसे दोपहर तक की प्लानिंग थी और अचानक लगा कि शाम को थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा, या लगा कि कम हो जाएगा। ये वैसे ही जैसे जब अच्छा बल्लेबाज खेलता है तो वो पूरे पारी को, यानी पूरे अपने 50 ओवर की प्लानिंग को पहले नहीं बना करता है, वो ओवर टू ओवर प्लानिंग करता है कि इस ओवर में जैसे ही बॉलर आया, थोड़ा अच्छा बॉलर आ गया तो कम रन बना लेंगे, थोड़ा घटिया आ गया ज़्यादा रन बना लेंगे। फिर वो 5-10 ओवर की प्लानिंग लेके भी चलता है कि अगले 5 ओवर मेरे इतने रन होने चाहिए, 50 ओवर में इतने रन। अगर वो 50 ओवर के बना करके पहले से मारना शुरू कर दे, आउट हो जाएगा। तो एक तो वो फिक्स रन रेट से नहीं चलता है, फिक्स प्लानिंग से नहीं चलता। ऐसे ही हमें हर समय डेली का डेली बनाना है, एटलीस्ट इतना। और टास्क ओरिएंटेड, ध्यान रखें, ये बात हम भूल जाते हैं। कुछ दिन हम करेंगे अभी और फिर हम लिखना बंद कर देते हैं, और जिस दिन से लिखना बंद कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके जैसे पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं तो आपकी डाउन स्लाइड शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज़ की ये भी एक ख़राब बात है कि या तो अच्छी चीज़ करिए नहीं, और यदि आपने अच्छी चीज़ करनी शुरू की और फिर यदि आपने रोक दिया तो फिर आप वहीं नहीं रुकते जहाँ थे। ये पहाड़ चढ़ाई पे चढ़ने जैसा है कि जहाँ से फिसले तो फिर वहीं नहीं रुके रहोगे, फिर बहुत नीचे जाते हैं। तो इसलिए
संकल्प प्रगाढ़ करिए, डिसिप्लिन लाइए, फ्लेक्सी टाइम टेबल बनाइए, डेली का टास्क सेट करिए कि दिस इज़ द टास्क एंड आई हैव टू कंप्लीट इट, और उसमें रिवार्ड और पनिशमेंट चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बावजूद यदि किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या आती है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, उस व्यक्तिगत समस्या को मैं रूट आउट करूँगा। तो ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी बहुत सारी ऐसी फाइन चीज़ें बाकी हैं, जैसे दिमाग को हमको कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, मेडिटेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन की टेक्निक्स क्या हैं, किसी सब्जेक्ट में हमें पढ़ना कैसे चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आवे, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सेकेंडरी मतलब जो हमें साथ साथ डेवलप करनी। तो ये प्राइमरी चीज़ें एक तरीके से पार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकेंडरी चीज़ों पर भी आगे आने वाले दिनों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा।